बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने जो है वो फ़र्स्ट ईयर का एक टॉपिक जो है वो आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफिजन। यू नो दैट ये हमारा जो टॉपिक है आज का, ये चैप्टर 3 का एक वेरी इम्पोर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखें तो आपको इसके ऊपर एक पेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है, पेज 58। सो जब आप अपनी बुक का पेज 58 खोलेंगे तो वहाँ पर ये टॉपिक मौजूद है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात बेटा आपने याद रखनी है कि ये जो लॉ प्रेजेंट किया गया है ये एक साइंटिस्ट है थॉमस ग्राहम, जो कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर 1805 से 1869, और इसने ये लॉ प्रेजेंट किया था। अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन से दैट के रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड अफियन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ गैस। इट मीन्स वी कैन से दैट इन ईजी वर्ड्स, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा लाइटर होंगे, जितना उनका मैस कम होगा, उतना उनका रेट मूवमेंट जो होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। इसको आज हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। देन डेफिनेशन के मुताबिक हम ये भी लिख सकते हैं कि रेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। यू नो दैट कि जब हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी जो साइन है उसको जब हमने इक्वेशन में चेंज करना होता है तो वहाँ पर हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। लेट यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट जो है वो के रखा हुआ है। रिमेंबर दैट के कांस्टेंट जो है वो हम इसलिए सिलेक्ट करते हैं कि ये तकरीबन तमाम गैसेस के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, प्रोवाइडेड दैट कि उस गैस के ऊपर लगने वाला प्रेशर और उस गैस का टेम्परेचर वो भी कांस्टेंट हो। देन हमारे पास जो है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि रेट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। जब हम यहाँ से डेंसिटी को इस तरफ लेकर जाएंगे ये मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पर हमारे सामने एक नई चीज़ आ गई, द प्रोडक्ट ऑफ रेट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यू कैन राइट इन अदर वर्ड्स प्रोडक्ट ऑफ रेट एंड स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी is equal to a constant. This will provide you another definition of Graham's law. Now let's start कि अब हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा गैसेस मौजूद हों देन हम इस लॉ को कैसे स्टडी कर लेते हैं। इसके लिए हमने सपोज़ किया कि हमारे पास 2 गैसेस हैं, एक का नाम हमने रख लिया है गैस 1, एक हमारे पास है गैस 2, और अब हम ग्राहम्स लॉ की डेफिनेशन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ हमारे पास ये रिलेशन बनेगा फॉर गैस 1, R1 is inversely proportional to the square root of density of gas 1, where you can say that कि R1 हमारे पास है rate of gas 1 molecules, whereas D1 is density of gas 1. Similarly, R2 is rate of gas number 2 molecules, also D2 is density of second gas, I mean gas 2. After then आपने इक्वेशन 2 और 3 को आपस में डिवाइड कर देना है। लेट अनदर व्यू, हम देखते हैं हमारे पास ये रिलेशन किस तरह शिफ्ट हो रहा है। R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस 1, फर्दर 1 ओवर डेंसिटी ऑफ गैस 2। रिमेंबर दैट अभी मैंने पहले भी ये बात की है कि हमारे पास जो कांस्टेंट K रखा हुआ है वो सब गैसेस के लिए सेम होता है अगर हम उस पर कंडीशंस यानी प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स करते हैं। अब चूँकि दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज़ है, जो कांस्टेंट हम यहाँ पे यूटिलाइज करें वही कांस्टेंट यहाँ पे, ये भी इक्वेशन में चेंज हो जाएगी, ये भी इक्वेशन में, और कांस्टेंट जो इसका होगा और इसका होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे।
तो हम इसको जो है इस रिलेशन को यूँ भी लिख सकेंगे कि ये जो हमारे पास D1 है, चूँकि ये इस का डिनोमिनेटर है तो ये यहाँ पर नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और फर्दर जो हमारे पास D2 है ये फर्दर डिनोमिनेटर जो है इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो रिलेशन बन जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D2/D1। यहाँ पर एक मैथमेटिकल टर्म यूज़ की गई है, उसको आप अप्लाई भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास दो सेपरेट जो है वेरिएबल्स हैं और उनका सेपरेट स्क्वायर रूट है और वो डिवाइड हो रहे हैं, तो बेटा आप उनका स्क्वायर रूट जो है वो इकट्ठा भी कर सकते हैं। सो हमारे पास रिलेशन बन गया R1/R2 इज इक्वल टू D2/D1 का स्क्वायर रूट। रिमेंबर दैट कि हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ गैस होती है ये उसके मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है। इस वजह से हम इस इक्वेशन नंबर 4 को 5 के स्टाइल के साथ भी मेंशन कर सकते हैं, जहां पर आप लिख सकते हैं कि R1/R2 is equal to the square root of molar mass of gas 2 divided by molar mass of gas 1। सो हम रेट को डेंसिटीज़ के भी प्रोपोर्शनल यूज़ कर सकते हैं और इस रेट को उनके कोरस्पॉन्डिंग मोलर मैसेज के भी हम यूज़ कर सकते हैं। फर्दर बेटा इस लॉन्ग क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन भी है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। लेट वो हैव अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है जिसकी लेंथ एग्जैक्टली 100 सेंटीमीटर है। हमने किया क्या है कि एट अ सेम टाइम 2 सॉल्यूशंस हमने यूज़ किए, HCl का सॉल्यूशन और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। रिमेंबर दैट HCl का सॉल्यूशन जहाँ पर भी होगा उसमें से जो गैस इवॉल्व होती है वो खुद HCl गैस होती है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से जो गैस इवॉल्व होगी वो खुद अमोनिया होती है। क्योंकि हमने एट अ सेम टाइम दोनों गैसेस के जो प्लग थे हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाए, तो जैसे ही यहाँ पर HCl का सॉल्यूशन आया, जैसे ही यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन आया, तो दोनों तरफ से गैसेस इवॉल्व हुई और उस ग्लास ट्यूब की इनवर्ट उन्होंने मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर दी। इधर से बेटा HCl गैस मूव करेगी, इधर से बेटा अमोनियम गैस जो है वो मूव करेगी, और इन दोनों का जहाँ पर भी जो है कम्बिनेशन होता है वहाँ पर एक केमिकल बनता है जिसको हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड को लैब के अंदर प्रॉपर व्यू किया जाता है। ये वाइट फ्यूम्स होते हैं, सफ़ेद जो है वो धुआं सा बनता है इसका। सो इसको विजुअलाइज किया जा सकता है। अगर आप इसका फर्दर केमिकल रिएक्शन भी साथ देना चाहें तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। आपके पास है अमोनिया गैस reacted with HCl gas and the product should be ammonium chloride which is white fumes। सो जहाँ पर ये बना हमने क्या किया, इसका डिस्टेंस मेजर कर लिया। हमारे पास जो HCl की तरफ से डिस्टेंस आया आउट ऑफ 100 वो था 40.5 सेंटीमीटर, और जो अमोनिया गैस के मॉलिक्यूलों ने डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो बेटा था 59.5 सेंटीमीटर। इस डाटा को कलेक्ट करने के बाद हमने ग्राहम्स लॉ जो है अप्लाई किया। मोलर मास को हम यूटिलाइज करेंगे, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर आपको हिंट भी दिया है कि इक्वेशन 5 में हमारे पास जो R1/R2 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ M2/M1 ऑफ स्क्वायर रूट, तो वो बेटा उसमें हमने R1 की जगह गैस सपोज कर ली अमोनिया, और R2 की जगह हमारे पास गैस आ गई है HCl हमने यूटिलाइज कर लिया। इसके बाद हमने जो है वो जो डाटा कलेक्ट किया था पुट किया, रेट हमारे पास मूवमेंट ऑफ अमोनिया गैस मॉलिक्यूल्स 59.5 और HCl का हमारे पास है बेटा 40.5, जबकि मोलर मैसेज आपको खुद पता होना चाहिए, मैंने यहाँ पर बता दिया है। HCl का मोलर मास 36.5 वाइल हमारे पास अमोनिया का मोलर मास बनता है 17 ग्राम पर मोल। ये वैल्यू यहाँ पर पुट की तो बेटा डिवाइड करने के बाद इस तरफ भी हमारे पास जो है वो आंसर आएगा 1.46, जबकि इस तरफ जो हमारे पास मोलर मैसेज है उनको डिवाइड करने के बाद जब हमने उनका स्क्वायर रूट निकाला तो उसका आंसर भी आया 1.46। सो दोनों साइड्स पर जो है वो सेम आंसर आने का मतलब हमारे पास ये फॉर्मूला क्या है, वेरीफाई है। इट मीन कि ग्राहम्स लॉ वेरीफाई है। दैट्स ऑल।